जय हिंद दोस्तों, मैं कासिम खान आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस द फ्यूचर से। हम आज आए हैं एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए, जो अभी जयपुर के अंदर काफ़ी चर्चाओं में रहा है, काफ़ी वीडियो वायरल हुए हैं। हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं फिरोजुद्दीन जोरावर साहब, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जयपुर जिला अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो फिरोजुद्दीन जोरावर साहब, अब मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ हमारे चैनल पर हमारी चर्चाओं में बने रहने के लिए। हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि एक राजनीतिक संत द्वारा मुस्लिम समाज पर जो भद्दे कमेंट किए गए, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो जो इस तरीके के भद्दे कमेंट्स संत द्वारा किए जा रहे हैं, जी। तो वो मेरी नज़र में संत नहीं हो सकते, क्योंकि संतों का काम मानवता के प्रति जोड़ना है, मानव को मानव से जोड़ना है। वहाँ इस तरीके की बातें नहीं की जाती हैं संतों से। जी। संत तो इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि लुंगी उठा करके 20-25 बच्चे पैदा करके वो करोड़ों रुपए के मकान जो खरीद रहे हैं, ये इनके पास पैसा कहाँ से आता है? कहीं बाहर से फंडिंग तो नहीं हो रही है? ये इस तरीके के जो सवालात या उन पर कमेंट कसे जाते हैं जी। एक समुदाय पर, ये संतों का काम नहीं है। वैसे उनका कहना बिल्कुल वाजिब है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये मकान कहाँ से खरीदे जा रहे हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जांच उन लोगों की भी होनी चाहिए कि जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। संतों के पास अरबों रुपए की संपत्ति है, उनके पास 2 नंबर का चढ़ावा आता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो पैसा टैक्सेबल भी नहीं होता, गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं लेती, कोई जांच नहीं करती उसके ऊपर, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो लोग, ये पैसा उनके पास कैसे है। एक करोड़ों रुपए के साथ साथ उनके पास उनके कितने मुकदमे हैं, कईयों के खिलाफ तो बलात्कार के मुकदमे भी हैं, जमीन हड़पने के, बलात्कार के कई मुकदमे ऐसे लोगों के खिलाफ हैं। जांच उनकी भी होनी चाहिए। वो लोग ये सब करने के बाद भी अगर राजगद्दी पर बने हुए हैं, तो उनकी जांच भी होनी चाहिए। चर्चा में रहने के लिए किसी एक समुदाय को टारगेट करना, ये संतों का काम नहीं है। अच्छा, ये कुछ संत तो, कुछ राजनीतिक संत तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो ये मकान खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इनकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए, कहीं ये विदेशों से तो नहीं आ रहा। भाई, यही बात तो कह रहा हूं मैं कि उनकी तो जांच होनी चाहिए, कर लो। हाँ। अब्दुल तो पंचर बनाकर भी रोटी कमा लेगा, लेकिन जो माफिया लोग हैं, जो दूसरों की जमीनें हड़प रहे हैं, दुनिया भर के गलत काम कर रहे हैं, उससे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी जांच तो होनी चाहिए ना। उनकी जांच के लिए क्यों नहीं कहते? और उसके अंदर ज्यादातर लीडर इन्वॉल्व होंगे, वो दोनों पार्टियों के होते हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी। इसमें कोई दो राय उनकी जांच भी होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं इस मुद्दे से थोड़ा अलग हटके बात करता हूँ। अभी शायद 2-1 दिन पहले ही प्रताप नगर के अंदर एक कब्रिस्तान में एक जनाजे को रोका गया, उसको दफन होने से रोका गया, और ये कहा गया कि आप यहाँ नहीं दफना सकते। वो हालांकि वो कब्रिस्तान है, उसकी बाउंड्री भी है। उस पर आप क्या कहेंगे, आपने अगर उस पर थोड़ी बहुत जानकारी हो आपको? देखिए, प्रताप नगर सेक्टर नंबर 8 के अंदर एक कब्रिस्तान है, जो पूरी तरीके से 4 दीवारी से बंद है, और उसके अंदर कब्रें हैं, पुरानी भी कब्रें हैं,
और वो कब्रिस्तान है। कुछ लोग ऐतराज करते हैं वो मानवता के खिलाफ है। उसकी वजह किसी भी धर्म के व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके धर्म अनुसार किया जाना चाहिए और उस जगह पर किया जाता है कि जो जगह निश्चित होती है। अब वहाँ कब्रिस्तान है, कब्रें हैं, कब्रिस्तान है। अब जितनी जानकारी प्राप्त हुई, लोग हमारा डेलीगेशन नाजिम साहब के मार्फत पुलिस कमिश्नर से भी मिला है, लेकिन उसका अभी तक कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिल पाया कि उस मुर्दे को वहां दफनाने नहीं दिया गया और दूसरी जगह दफनाया गया। ये एक हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, प्रशासन के लिए भी शर्म की बात है और समाज के लिए भी शर्म की बात है। क्या ये चीजें सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो जमीनें कब्जाने के लिए हो रही है, क्या ऐसा कुछ मामला था वहां पर? नहीं, ये बातें सिर्फ जो सोशल मीडिया और टीवी चैनलों ने जो एक हवा बना रखा है सांप्रदायिकता का, देश का जो माहौल बना रखा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये चीजें उसको देखते हुए ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और प्रशासन जो है मौन रहता है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। प्रशासन को हैंड टू हैंड डिसीजन लेना चाहिए और मैं तो ये कहूंगा कि अगर वहां कब्रें हैं, चार दीवारी बनी हुई है, तो फिर क्या दिक्कत थी कि जो वहां दफनाने नहीं दिया गया। और एक मानवता के नाते, चाहे वो कोई भी मजहब के लोग हों, उन्होंने अगर इस तरीके का एतराज किया है तो वो गलत किया। सपा वहां पर ऑलरेडी पहले से कब्रें हैं, इस बात का प्रूफ वहां जगह पर जाकर के कोई भी मीडिया पत्रकार देख सकता है, गवर्नमेंट की इकाइयां देख सकती हैं कि वहां कब्रें हैं और चार दीवारी से महदूद है, कब्रिस्तान है। फिर नहीं दफनाने का पुलिस का क्या कारण? महज इसलिए कि सरकार का दबाव या जो सरकार द्वारा या जो एक सरकार के पॉलिसी के तहत एक मैसेज देना, उसके तहत नहीं दफनाने दिया। हम इस बात की निंदा करते हैं, वेलफेयर पार्टी इस बात की निंदा करती है और उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन लेगा और इसे डिक्लेयर करेगा। पुलिस प्रशासन और प्रशासन इस बात को जांच करे कि कब्रिस्तान है, इसमें मुर्दे दफनाने की इजाजत देनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, हमें वक्त देने के लिए और इस गंभीर मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए। ये थे हमारे साथ फिरोजुद्दीन जोरावर साहब, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जयपुर जिला अध्यक्ष। जयपुर की चर्चाओं में आगे भी बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।